ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें कोई तरीके से आपने यहाँ वोट करना है। मर जाऊंगा। आप बनाना को वोट करिए। आप ये बनाना का बटन दबाइए। अरे कैमरा नहीं झगड़ाओ। केले का बटन दबाइए। हाँ, अब इधर आइए। तो देखिए क्या छपा आपको। एप्पल का वोट हो गया। पूरा देखिए दबाने के बाद जो यहाँ पर इधर ये दो एप्पल इसमें खेल कितना बड़ा है अब मैं बताता हूँ। पहला वोटर अगर बनाना का आया तो ये पर्ची उसने छापी, लाइट बंद कर ली, वोटर चला गया। अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट चला के दिखाई, लाइट बंद कर ली, ये चला गया। तीसरा फिर बनाना का आया, वही पर्ची जो पहले को दिखाई, दूसरे को दिखाई, इसको भी दिखा दी लाइट चालू करके और उसको रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर बनाना का आया, यही पर्ची चौथे हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम के बारे में। वही ईवीएम जिसकी शुरुआत है वो लगभग 1982 के अंदर केरला से शुरू किया गया था। वो समय समय पर विवादों के घेरे में आती रहती है। एक तरफ जिससे ही पिछले 5 राज्यों के चुनाव सफल हुए, उसके बाद में बीजेपी की हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में बम्पर विक्ट्री के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर उठा। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने भी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने का प्रयास किया, लेकिन पहले चुनाव आयोग उन्हें टाइम नहीं दे रहा था। उसके बाद में जयराम रमेश की एक अर्जी के ऊपर चुनाव आयोग ने ये लिख के भेज दिया है कि जो अपना ईवीएम है वो विश्वसनीय है और इसे कोई हैक नहीं कर सकता। एक तरीके से वो सुरक्षित है ईवीएम, इस प्रकार की बात है वो चुनाव आयोग ने कही। उसके बाद में कल जंतर मंतर के ऊपर कुछ वकील इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ ईवीएम को हैक करने का प्रयास किया है। आइए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं। ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें कोई तरीके से आपने यहाँ वोट करना है। मर जाऊंगा। आप बनाना को वोट करिए। आप ये बनाना का बटन दबाइए। अरे कैमरा नहीं झगड़ाओ। केले का बटन दबाइए। हाँ, अब इधर आइए। तो देखिए क्या छपा आपको। एप्पल का वोट हो गया। पूरा देखिए दबाने के बाद जो यहाँ पर ये दो एप्पल इसमें खेल कितना बड़ा है अब मैं बताता हूँ। पहला वोटर अगर बनाना का आया तो ये पर्ची उसने छापी, लाइट बंद कर ली, वोटर चला गया। अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट चला के दिखाई, लाइट बंद कर ली, ये चला गया। तीसरा फिर बनाना का आया, वही पर्ची जो पहले को दिखाई, दूसरे को दिखाई, इसको भी दिखा दी लाइट चालू करके और उसको रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर बनाना का आया, यही पर्ची चौथे। अब जैसा कि आपने देखा कि इन वकीलों ने क्या किया, ईवीएम के लिए तो इन्होंने ये कह दिया कि ये तो लगभग 2011-12 के अंदर कोर्ट ने ही ये कह दिया था कि ईवीएम के साथ आप पारदर्शिता और लाइए। तो ईवीएम तो उस टाइम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, एक तरीके से कोर्ट ने ये माना। इसके बाद इसमें पारदर्शिता लाने की बात कही गई थी। तो उसके बाद में वीवीपैट का प्रयोग है वो किया जाने लगा था हरियाणा के उपचुनाव के बाद से। इसके बाद में जो किया गया, इन्होंने क्या किया, वीवीपैट को हैक करने का तरीका है वो बताया है। इसमें जो इन्होंने तरीका बताया उसमें सिंपल सी यही बात है कि अगर आप एक पार्टी को एक मतलब प्रोग्राम के साथ सेट किया जाए, ऐसा सेट किया जाए कि बीजेपी को ज्यादा वोट मिलने हैं इसके अंदर, तो अगर कांग्रेस को 1 वोट एक बीजेपी को मिलता है तो दोनों को 1-1 वोट जाता है। अगर इसी प्रकार से 2 वोट एक पार्टी को मतलब
के अंदर सेटिंग की हुई है। अभी कांग्रेस का वोट है वो बीजेपी को जाना है, या अन्य सभी का वोट है वो बीजेपी को। अगर 2 वोट एक साथ किसी भी पार्टी को पड़ते हैं तो उसमें से 1 वोट है वो बीजेपी की ओर इसमें चला जाता है। इस तरीके की बात उन्होंने कुछ फलों के रूप में अपने आप को दिखाने का प्रयास है वो किया है। लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग है वो क्या कहेगा, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अभी भी इंडिया गठबंधन की जो अर्जी थी उसको तो एक तरीके से उन्होंने नकारने का प्रयास है वो चुनाव आयोग ने किया है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो ये वकील लोग हैं ये अपना प्रोटेस्ट है वो किस प्रकार से जनता के सामने लेके जाते हैं, जंतर मंतर से आगे कहाँ जाते हैं। इससे पहले इनको अरेस्ट भी किया गया था पहले वाले दिन, लेकिन इसके बाद में भी वो जंतर मंतर की ओर चले हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, हो सकती है या नहीं हो सकती है वो एक अलग बात है। क्या चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई संज्ञान है वो लेगा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? क्या बैलेट पेपर है? इन वकीलों की तो एक ही मांग है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो इसको एक और सीढ़ी आगे ले जाते हुए कह रही है कि जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो वोटरों के हाथ में हो और वोटरों से ही कर जो वहां पे रखे हुए डिब्बे में डाले उससे पर्चियों की गिनती है बाद में वो की जाए। वो तो एक से एक सेम ही तरीका आप कह सकते हैं, एक तरीके से बैलेट पेपर वाला ही है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो अपने फॉरेनर देश हैं उनमें पहले वीवीपैट का जो ईवीएम है उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब विगत कुछ समय से वीवीपैट और ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है वो पाई गई। ऐसी रिपोर्टें आई जिसके बाद में अमेरिका जैसे देश में भी ईवीएम है उसको बैन करके बैलेट पेपर के साथ चुनाव किए जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है या वो चुनाव आयोग एक दलील ये भी दे सकता है कि इसमें जो गिनती है वोटों की गिनती उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अपने पास तो बहुत अधिक टाइम है। 140 करोड़ की जनता है, कितने ही लोग लगाओ, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग का जो एक संविधान के अंदर जो एक मूलभूत कार्य लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है कि भारत में चुनाव करवाना ये एकमात्र कार्य नहीं है चुनाव आयोग का। इसके साथ वो चुनाव पारदर्शी होना चाहिए बिल्कुल, और सबको इक्वल फील्ड उसके अंदर मिलनी चाहिए। ये चुनाव आयोग को संविधान के जरिए काम है वो दिया गया है। लेकिन क्या आज के दिन चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया था जिसमें चुनाव आयोग की जो नियुक्ति थी उसमें जस्टिस के साथ में प्रतिपक्ष और पक्ष के एक वरिष्ठ व्यक्ति होंगे या फिर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष होंगे, इस प्रकार की बात थी उसके अंदर। तो उसको अब सरकार ने एक और सदन के अंदर बिल लाके उसको चेंज करके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको बदल के वहां पे एक सरकार का ही दूसरा नुमाइंदा रख दिया। एक तरीके से सरकार के उसके अंदर 2 लोग होंगे और एक विपक्ष का होगा, तो ऑटोमेटिक जो जीत है वो सरकार जिसे चाहती है उसे बना सकती है। इस कदम के बाद शायद ये मामला है वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता का और भी आगे चला गया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।